हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है अनुवाद के खास नियम, जिसमें हम सीखेंगे अनुवाद के गुप्त नियम, खास नियम जो किसी को पता नहीं होता है। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं तृतीया विभक्ति का खास नियम, गुप्त नियम क्या होता है। पिछले क्लास में हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का डिटेल से सीखा था खास नियम। आज हम सीखने वाले हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो भी छूट गया है आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो देर किस बात का है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है तृतीय विभक्ति, यानी कि तृतीय विभक्ति होता है करण कारक। तो इसका हम आज डिटेल से सीखने वाले हैं खास नियम। तो इसका पहला नियम जो है इस प्रकार से है, जिसका नाम है करने तृतीया। करने तृतीया जिसका हिंदी अर्थ होता है करण कारक में तृतीया विभक्ति लगता है। ये सिंपल सा नियम है, फिर धीरे धीरे हम हार्ड की ओर जाएंगे, एकदम टफ जाएंगे और टफ से टफ अनुवाद को आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं, सीखते हैं सिंपल सा तरीका जो है। पहला नियम जो है तृतीय विभक्ति का करने तृतीया। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगता है, हमें सबको मालूम है। एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। ये हमारा पहला सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है। राम यानी कि रामा, राम का संस्कृत क्या हो जाएगा, रामा। कलम से, देखिए कारक चिन्ह कहाँ है, से है, और किसके साथ है, कलम के साथ है। तो इसमें हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति कलम में। तो कलम का संस्कृत होता है कलम, ठीक है, कलमम होता है, क ल म और म, कलमम। लेकिन 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 ये कलमम सिर्फ ऐसे प्रथमा विभक्ति में होता है, हमें लगाना है तृतीय विभक्ति। तो ये जो है वो फल के शब्द रूप पे बनेगा। तो फल का तृतीय विभक्ति एक वचन देखिए क्या होता है, फलेन होता है। उसी प्रकार से कलम का क्या हो जाएगा, कलमेन। तो हम यहाँ लिखेंगे कलमेन, कलमम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे कलमेन। क्यों, क्योंकि तृतीय विभक्ति में यही होता है। तो कल रामः कलमेन यानी कि राम कलम से लिखता है, लिखता है यानी कि लिखती, लिखती। लिखती कैसे हुआ, क्योंकि ये धातु रूप बना है। तो इसका वीडियो मैंने बेसिक जो है बता दिया है डिटेल से। अगर आपने देखा होगा तो पक्का आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन आपने नहीं देखा है। अब नहीं देखोगे तो क्या होगा बबुआ, तब माथा के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ेगा। और क्या होगा, कहने का मतलब है कि समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 100% समझ में आ रहा होगा। नहीं देखा है बेसिक वीडियो, इसके पहले जो हमने 10 लेक्चर बना दिया है उसको नहीं देखा है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो इसके पहले जो 10 वीडियो बनाया है, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा कष्ट करके उस 10 वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम आपको जो भी पढ़ाएंगे 100% समझ में आएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो पढ़ाए हैं आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए ये था हमारा पहला नियम करने देते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं तो और मजा आने वाला है। जब सेंटेंस बनता है तब तो मजा आता ही है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुख से बोलता है। वह मुख से बोलता है, बोलता है। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, देखिए तो कैसे बनाएंगे, वह मुख से बोलता है। देखिए पहले कारक चिन्ह कहाँ पे और किसके साथ है, कारक चिन्ह यहाँ पे है, मुख के साथ है। तो इसमें लगाएंगे तृतीया विभक्ति। तो वह का संस्कृत तो होता है सह, ये तो सिंपल है, लिख देंगे। मुख से, तो जैसे कि हम देखिए पहले जान लेते हैं मुख का संस्कृत क्या होता है, मुख ही होता है। हिंदी संस्कृत भाई भाई, यानी कि हिंदी और संस्कृत जो है 80% सेम होता है। हम लोग बहुत ही बेकार के टेंशन ले जाते हैं कि संस्कृत मतलब अलग लैंग्वेज, संस्कृत मतलब हार्ड लैंग्वेज, संस्कृत मतलब ये, संस्कृत मतलब वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत माँ है तो हिंदी बेटी है, दोनों माँ बेटी है। संस्कृत बाप है तो हिंदी बेटा है। ऐसे बेटा हो सकता है नहीं, मतलब कि भाई भाई है, ठीक है, मतलब सेम ही होता है। जैसे मुख का संस्कृत जो है मुख ही होता है, तो मैं लिखता हूं मुख यहाँ पे। अब बात करते हैं कि सर इसमें तो तृतीय विभक्ति लगाना है। हाँ, मुख में भी तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो जैसे कलम का बन गया कलमेन, उसी प्रकार से मुख क्या क्या बनेगा, मुखेन बन जाएगा। कितना सिंपल है, मुखेन मतलब मुख से बोलता है। बोलना का धातु होता है वद, और इसका धातु रूप बनाएंगे तो सह के अनुसार बनता है वदती, वदती, वदतः, वदंती, प्रथम पुरुष एक वचन। ये सब जो है बेसिक है। तो सह मुखेन वदती, वह मुख से बोलता है। तो ये था हमारा पहला नियम करने तृतीया। आइए
अब देखते हैं इसका दूसरा नियम और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम क्या है। तो इसका दूसरा नियम है जिसका नाम है सहार्थ्य तृतीया। हम जब इसका फर्स्ट पार्ट बनाए थे तो इसी का एग्जाम्पल भी दिए थे, आपको शायद याद होगा। तो आइए आज डिटेल से समझ ही लेते हैं सहार्थ्य तृतीया होता क्या है। तो कहता है कि साथ होने के अर्थ में, साथ होने यानी कि सह, सह धातु होता है, ठीक है। तो साथ यानी कि सह धातु के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो वही एग्जांपल लेंगे जो इसके पहले पार्ट में लिए थे। क्या लिए थे? सीता राम के साथ जाती है, वही एग्जांपल हम लेते हैं फिर से। सीता राम के साथ, राम के साथ जाती है, जाती है। ये हमारा सेंटेंस है, सीता राम के साथ जाती है। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे साथ जाने या साथ धातु का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे है राम के साथ, साथ यानी कि साथ जाने का बोल रहा है। जाना हो, खाना हो, पीना हो, चाहे जो भी करना हो, साथ साथ होना चाहिए। तो जब भी सह धातु आएगा यानी कि साथ वाला आएगा तो हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, यही कहता है नियम। तो देखते हैं सीता राम के साथ जाती है। तो सबसे पहले सीता यानी कि सीता का तो सिंपल से संस्कृत हो जाएगा सीता, इसमें कुछ नहीं करना है। राम के साथ, तो क्या कहता है सहार्थ्य तृतीया में कि साथ होने के अर्थ में तृतीया विभक्ति रहेगा। गौर से देखिएगा तो आपको के दिख रहा है, और के किसका चिन्ह होता है? ये होता है संबंध का, संबंध का के की। और संबंध कौन सी विभक्ति होता है? षष्ठी विभक्ति होता है, षष्ठी। देखा आपने कितना नियम बदल गया, मतलब कितना बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कर रहा है बाबू, हम भी तुम्हारे साथ बेईमानी करेंगे। तो ये देखो कितना बेईमानी कर रहा है। नहीं, जहां लगना रहता षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, वहां लगता है तृतीय विभक्ति, यानी कि आधा हो गया मतलब षष्ठी की जगह हम तृतीय लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे तृतीय विभक्ति, ये जो है गलत हो जाएगा। हम जब लगाएंगे तृतीय विभक्ति तब जाकर वह सही होगा। तो यही है खास नियम और गुप्त नियम जो किसी को पता नहीं होता है और लगता है कि हाँ हम तो सही बना रहे हैं, और सही बनाकर भी गलती हो जाता है। यही होता है ना, हम जो भी पढ़ाए हैं बेसिक लेवल में वो तो यही बताए थे कि जब भी आपको काके की दिखेगा संबंध कारक होता है, षष्ठी विभक्ति लगता है। लेकिन 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 क्या है कि जब इसका अनुवाद का खास नियम लगेगा तो कोई नियम काम नहीं करेगा, इसका खास नियम ही काम करेगा। तो हम अभी लगाएंगे तृतीया विभक्ति। तो अब आप राम का एक वचन में तृतीया विभक्ति देखिए क्या होता है। राम का बनेगा रामेन, रामेन। तो इस प्रकार से हम इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ना कि षष्ठी विभक्ति। राम के साथ तो रामेन सह, सह यानी कि साथ। तो रामेन सह हो गया, मतलब कि राम के साथ जाती है। कौन जाती है? सीता जाती है। तो सीता एक वचन प्रथम पुरुष, तो गच्छति होगा, सीता गच्छति, गच्छति। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राम सीता दो है तो द्विवचन लगाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं। हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें देखना है, इसको छिपा दीजिए, क्या लिखा हुआ है? सीता जाती है, इसको छिपा देंगे, सीता जाती है। यानी सीता जो है करता है और इसी के अनुसार सब कुछ चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन में है तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगाएंगे, सीता के अनुसार लगाएंगे। तो सीता रामेन सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये नियम जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। चाहे आप राम को सीता के साथ भेजिए या राधा को कृष्ण के साथ भेजिए, या तुम्हारे साथ मैं जाऊं, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड जाए, कोई भी किसी के साथ जाए, चाहे खाए चाहे पिए चाहे कुछ भी करे, साथ होने के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए, इस बार पूछेगा। सही बोल रहे हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट सेंटेंस है, पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता पुत्र के साथ जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पिता पुत्र के साथ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पुत्र पिता के साथ जाता है, हो सकता है मैंने उल्टा लिख दिया हो। तो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखेगा उसी के अनुसार बनाएंगे। तो मैंने लिखा है पिता पुत्र के साथ जाता है। कैसे बनाएंगे? तो पिता पुत्र के साथ जाता है, साथ वाला किसके साथ है? पुत्र के साथ है। तो तृतीय विभक्ति किस में रहेगा? पुत्र में रहेगा, ठीक है। तो पिता आजाद है, तो पिता का संस्कृत होता है पिता, पिता का पिता हो गया। पुत्र के साथ, तो पुत्र में लगाएंगे तृतीय विभक्ति। जैसे राम का रामेन हो गया, उसी प्रकार से पुत्र का बन जाएगा पुत्रेन, पुत्रे और ना पुत्रेन, पुत्रेन यानी कि पुत्र के साथ मतलब सह। इस प्रकार से रामेन सह मतलब राम के साथ, पुत्रेन सह यानी पुत्र के साथ।
जाता है तो गच्छति, ग आधा च और छ ती, गच्छति। इस प्रकार से बनकर तैयार है। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है। इस प्रकार से इसका सेकंड नियम है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट नियम क्या है। तो इसका नेक्स्ट नियम है, कहता है अपवर्गे तृतीया, यानी कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। एक एग्जाम्पल समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है, रमेश 1 महीने में संस्कृत पढ़ा। मैं पहले सेंटेंस लिखता हूं, फिर इसको डिटेल से समझेंगे। तो जैसे है रमेश, ये हमारा सेंटेंस है, रमेश 1 महीने में संस्कृत पढ़ा। यहाँ पे आपको कार्य समाप्ति का जो है बोध हो रहा है कि काम जो है पूरा हो गया है, संस्कृत जो है पढ़ लिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए कारक चिन्ह क्या लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है में यानी कि सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में होता है। लेकिन हमें सप्तमी विभक्ति नहीं लगा करके कौन सी विभक्ति लगाना है, तृतीया विभक्ति लगाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, रमेश 1 महीने में, कारक चिन्ह किसके साथ है, महीने के साथ। तो तृतीया विभक्ति किसके साथ लगाएंगे, तृतीया विभक्ति इसी के साथ लगाएंगे। तो रमेश आजाद है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है। तो रमेश क्या हो जाएगा, रमेश। अच्छा रमेश लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये आ की मात्रा हटाना पड़ेगा। तो रमेशा यानी कि रमेश 1 माह में, यानी कि 1 मासेन, 1 मासेन, मासेन इसलिए क्योंकि इसमें एन लगा है। और ऐसे भी मैंने जब शब्द रूप पढ़ाया था तो आपको ट्रिक बताया था कि इसमें क्या लगता है। जैसे देखिए रामेन, इसमें एन लगा है, पुत्रेन, इसमें एन लगा है। उसी प्रकार से मासेन, इसमें भी एन लगा है, मास प्लस एन, मासेन। संस्कृत, महीना का संस्कृत क्या होता है, मास, तो मासेन हो गया, मासेन यानी कि महीने में। संस्कृत पढ़ा, तो संस्कृत यानी कि संस्कृतम, संस्कृत का संस्कृत होता है संस्कृतम। और पढ़ा, पढ़ा यानी कि अब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, यानी कि यह भूतकाल हो गया, काम जो है बीत गया, काम हो गया है। तो इसको हम भूतकाल यानी कि लंग लकार बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे अपठत, अपठत यानी कि पढ़ा या पढ़ चुका या पढ़ लिया, इस प्रकार से पढ़ा था ऐसे बोलते हैं। तो रमेश 1 महीने में संस्कृत पढ़ा, कारक चिन्ह था में यानी सप्तमी विभक्ति का, लेकिन नियम के अनुसार हम लगाएं तृतीय विभक्ति, क्योंकि कहता है कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति में तृतीय विभक्ति लगता है। तो रमेशः 1 मासेन संस्कृतम आपठत। यहाँ पे आप पठत कैसे हुआ ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बेसिक जरूर देखिएगा, ठीक है। बेसिक से हम यहाँ पे बताए हैं लंग लकार का सूत्र लगा है। और हाँ, इसके पहले कि मैं इसको मिटा दूं और ये गायब हो जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा सा मैं भुलक्कड़ हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नियम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है येनांग विकारः तृतीय। ये नियम का नाम है येनांग विकारः तृतीय। इसका मतलब होता है कि अंग में कोई विकार हो, विकार यानी कि दोष हो, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि रमेश पैर से लंगड़ा है, रमेश पैर से लंगड़ा है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसके बनाए, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो अगर कोई ऐसा हो व्यक्ति तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सबको भगवान बनाए हैं और भगवान किसी को बेकार तो बनाते नहीं, सबका अपना अपना खूबसूरती होता है। तो ये तो मेरा मानना है, बाकी आप क्या मानते हो आपकी मर्जी। तो रमेश पैर से लंगड़ा है, इसको कैसे बनाएंगे, रमेश पैर से। यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह कहाँ है, से है, से पैर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लगाएंगे तृतीया विभक्ति। तो रमेश का तो संस्कृत सिंपल हो जाएगा रमेशः, रमेशः यानी कि रमेश। पैर से, पैर का संस्कृत क्या होता है, पैर का संस्कृत होता है पाद। क्या होता है, पाद। आप कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। पाद मतलब पैर होता है, तो पाद। अब इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो जैसे बताए थे कि राम में एन लगाए रामेन बन गया, उसी प्रकार से इसमें एन लगाएंगे पादेन बन जाएगा। पाद में एन लगाएंगे पादेन, पादेन यानी कि पैर से। रमेशः पादेन, रमेश पैर से। लंगड़ा है, लंगड़ा का होता है खंजह, खंजह यानी कि लंगड़ा, और है यानी कि अस्थि, तो खंजह अस्थि। इस प्रकार से बनकर तैयार है रमेशः पादेन खंजह अस्थि, रमेश पैर से लंगड़ा है। आपको एग्जाम में अगर ऐसा सेंटेंस पूछे जिसमें हाथ से, पैर से, मुंह से, चाहे किसी भी अंग से कोई दोष हो, उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तब जाकर सही होगा। आइए एक सेंटेंस और लेते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह कान से बहरा है, कान
से बहरा बहरा है, वह कान से बहरा है। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। आइए देखते हैं बनाकर कैसे बनाएंगे। तो वह यानी कि साहब, और कान से यानी कारक चिन्ह कहाँ पे है, इसके साथ। तो कान का संस्कृत होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण मतलब कान। अब इसमें इन लगाएंगे तृतीय विभक्ति तो बनेगा कर्णेन। और अगर आपको देखना है तो आप राम का शब्द रूप देखिए, राम का तृतीय एक वचन क्या होता है, रामेन। उसी प्रकार से कर्ण का कर्णेन। सिंपल है, अगर आपको याद होगा ना तो आपके मन में अगर चल रहा है तो सब आसानी से याद कर लेंगे, और अगर नहीं याद होगा तब तो फिर बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। तो आपको याद करके रखना है, वह कान से बहरा है, सह कर्णेन। बहरा का होता है बाहवा, बहवह, बहवा मतलब बहरा है यानी कि अस्थि। इस प्रकार से वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बहवा अस्थि। एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा है कि सर अनुवाद का 11 नंबर पार्ट कब आएगा, अनुवाद का 11 नंबर लेक्चर कब आएगा। भैया लो आ गया। तो मेरा काम था, मैंने लेक्चर नंबर 11 ले आया है। अब आपका काम है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिल बांट के देखो यार, अपना भी भला करो, दूसरों को भी भला करो। तभी तो दोस्त दोस्त होता है। दोस्ती तभी होता है जब एक दूसरे का मदद किया जाता है। जब खुद का ही भला करोगे, दूसरों को नहीं देखोगे, दोस्ती किस काम का। तो वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बहस। दिखा, दिखा नहीं लग रहा है, पीछे डायरेक्टर जा रहा है, आवाज रिकॉर्ड हो जाता है तो मैं रुक गया। तो आइए देखते हैं, वह कान से बह रहा है, सह कर्णेन बहवा अस्ति। आइए इसका एक और नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं तृतीय विभक्ति का आखिरी और इंपॉर्टेंट नियम क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या नियम है पढ़ते हैं। पृथक यानी अलग, बिना यानी बिना। ये बिना वो बजाने वाला बिना नहीं है, वो बिना है क्या वाला, तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार मुझे, वही वाला बिना है। आया समझे, तेरे बिना वाला। ठीक है, जो बाबू सोना को याद करके होता है, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है, क्या करे, हम चाहते हैं कि तुमसे मिल ले एक बार, नया साल आ ही गया है, चलो कुछ नया करते हैं। तो वो जो तेरे बिना है ना, वही है तेरे बिना वाला बिना। ठीक है, तो अभी बाबू सोना का रखो थोड़ा सा साइड में। बाबू सोना थोड़ा सा जो है कल मिलेंगे, कल अभी पढ़ना है, अभी सर के वीडियो देख रहे हैं तो कल मिलेंगे, कल फोन करना। तो अभी बाबू सोना का रखो साइड में और थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो। यही पूछेगा एग्जाम में, बाबू सोना का नाम पूछ देगा, क्या करेंगे, बाबू सोना का नाम लिखेंगे नहीं, ये पूछेगा, इसी को बनाना है। तो पृथक यानी कि अलग, बिना यानी कि बिना, नाना यानी कि अनेक, इन शब्दों के योग में द्वितीय, तृतीय या पंचमी विभक्ति लगता है। यानी कि इन तीनों में से कोई भी लगा दीजिए, तीनों में से कोई भी लगाइएगा, लेकिन एक ही लगाइएगा। ये लूटना नहीं है कि सब लूट लो, एक ही लगाओ, चाहे द्वितीय चाहे तृतीय चाहे पंचमी लगा सकते हो। एक एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल हमारा है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ज्ञान ऐसे इस प्रकार से, तो ये हमारा सेंटेंस है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि बिना किसके साथ लगल है, यहाँ पे लगल है ज्ञान के बिना, बिना यहाँ पे है और ज्ञान के बिना, तो हमें ये वाला लगाना है, ये वाला तेरे बिना वाला। ठीक है, तो ज्ञान के बिना यानी कि ज्ञान के साथ हमें या तो द्वितीय लगाएंगे या तृतीय या पंचमी लगाएंगे। तो हम देखिए, हम आपको तीनों सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है, बाकी आपकी मर्जी, आप जिसको चूज करें। तीन तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनाएं, ज्ञान का संस्कृत था ज्ञान, लेकिन अगर हम चाहें कि इसको हम द्वितीय में करें तो ज्ञान का शब्द रूप चलेगा फल की तरह। तो फल का एक वचन द्वितीय देखिए क्या होता है, फलम। उसी प्रकार से ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानम। ऐसे नहीं, हमको मन कर रहा है कि हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति। तो फल का तृतीय देखिए क्या होता है, फलेन। उसी प्रकार से ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानेन, ज्ञानेन। देखिए मैं यहाँ पे जो है तीनों लिखकर दिखा रहा हूं जरूर, लेकिन लगाते एक ही है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए तीनों बता रहा हूं। ठीक है, एक ही लगाएंगे, नीचे में बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो ज्ञानम या ज्ञानेन, नहीं मुझे मन कर रहा है कि मैं पंचमी विभक्ति लगाऊंगा। तो फल का पंचमी देखिए फलात, उसी प्रकार से ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानात। तो ज्ञानात इस प्रकार से हो गया। ज्ञान के बिना, बिना कहाँ लगाए, अभी तो लगाना बाकी है। बिना यानी कि बिना, तो बिना, वीना, इस प्रकार से ज्ञानम बिना या ज्ञानेन बिना या ज्ञानात बिना क्या नहीं होता, मोक्ष नहीं होता।
तो मोक्षम न भवति, देखो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूं मोक्षम न भवति भवति, इस प्रकार से ज्ञानम या ज्ञानेन या ज्ञानात बिना मोक्षम न भवति। आपको इसमें से एक ही लगाना है। अभी हम पढ़ रहे हैं तृतीय विभक्ति, तो हम तृतीय विभक्ति से ही बनाएंगे। तो ये जो था मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा था, इसका अगर हम बनाना चाहे अपने अपने तरीके से, अपने अनुसार, तो हम लिखेंगे ज्ञानेन बिना, ज्ञानेन बिना। इसलिए हम लिख रहे हैं ज्ञानेन बिना क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तृतीय विभक्ति, तो हम तृतीय लगाएंगे। बाकी ये भी लगाओगे, द्वितीय पंचमी लगाओगे तो भी सही होगा, लेकिन अभी हम लगा रहे हैं ज्ञानम, ज्ञानेन या तृतीय। मोक्षम न भवति, ऐसे मोक्षम न भवति, तो हमने लगाया यहाँ पे तृतीय विभक्ति क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तृतीय विभक्ति। तो ये था तृतीय विभक्ति का खास नियम, गुप्त नियम। और ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अब आपको और ज्यादा है इसमें नहीं पकाएंगे। तो इसका एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो बच गया है उसका खास नियम जानेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हाँ, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट करते हैं। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।